इकाई पहली काव्य साहित्य स्वदेश के प्रति सुभद्रा कुमारी चौहान इस कवयित्री द्वारा लिखित कविता आज हम पढ़ने जा रहे हैं। कविता पढ़ने से पहले हम सुभद्रा कुमारी चौहान इस कवयित्री के बारे में परिचय प्राप्त करेंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान संवेदनशील, स्वाभिमानी एवं देशभक्त थी। उनका जन्म 16 अगस्त 1904 में प्रयाग में हुआ था। उन्होंने राजनैतिक आंदोलनों में सक्रिय भाग लिया था। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी के साथ कर्मवीर के संपादन तथा असहयोग आंदोलन में हिस्सा भी लिया था। आधुनिक कवयित्रियों में सुभद्रा जी का प्रमुख स्थान है। उनके काव्य में एक और नारी की सहज भावुकता और कोमलता के दर्शन होते हैं, तो दूसरी ओर सामंत युगीन क्षतरानियों का तेज भी झलक उठता है। इस प्रकार देश प्रेम और पारिवारिक प्रेम ही उनकी काव्य रचनाओं का प्रमुख विषय रहा है। वास्तव में उनका देश प्रेम उत्सर्ग की भावना से पूर्ण है। राष्ट्रीय कविताओं की दृष्टि से उनकी जालियांवाला बाग में बसंत, राखी, विजयादशमी, लक्ष्मीबाई की समाधि पर और वीरों का कैसा हो बसंत आदि कविताएं विशेष उल्लेखनीय है। उनकी झांसी की रानी नामक कविता सर्वाधिक लोकप्रिय है और इससे उन्हें जो प्रसिद्धि प्राप्त हुई है वह कई बड़े बड़े महाकाव्य को भी प्राप्त नहीं हो पाई है। एक दुर्घटना में निधन हुआ। उनका निधन 15 फरवरी 1948 में हुआ। उनकी प्रमुख साहित्य कृतियों में मुकुल, बिखरे मोती, उन्मादिनी, त्रिधारा, सभा के खेल, सीधे साधे चित्र और विवेचनात्मक गल्प विहार संपादित रचनाएं हैं। उन्होंने सीधी सरल भाषा में देश प्रेम और पारिवारिक प्रेम संबंधी कविताएं लिखी हैं। उनकी सर्वाधिक चर्चित कविता रही है झांसी की रानी। स्वदेश के प्रति इस कविता को अब हम स्पष्ट करेंगे। आ स्वतंत्र प्यारे स्वदेश आ, स्वागत करती हूँ मैं तेरा। आ स्वदेश प्यारे स्वदेश आ, स्वागत करती हूँ मैं तेरा। इन पंक्तियों में सुभद्रा कुमारी चौहान यह स्पष्ट करना चाहती है कि अंग्रेजी शासन की गुलामी से स्वतंत्र भारत को कवयित्री सहृदय स्वागत करती है। तुझे देखकर आज हो रहा दूना प्रमुदित मन मेरा। तुझे देखकर आज हो रहा दूना प्रमुदित मन मेरा। अर्थात ऐसे आबाद स्वतंत्र भारत को देखकर कवयित्री का मन दुगुना आनंदित हो रहा है, उल्लासित है, प्रसन्न है। और इस स्वदेश को उन्होंने अलग अलग प्रतिमान दिए हैं, प्रतीक माना है और उसे मानवीकरण अलंकार के रूप में देखकर अलग अलग भावनाओं को व्यक्त किया है। अर्थात छायावादोत्तर कविता धारा में सुभद्रा कुमारी का नाम महत्वपूर्ण है। ऐसे ही यहाँ पर प्रतिबिंब स्वदेश में सुभद्रा कुमारी चौहान देख रही है। अगली कड़ी में वह कहना चाहती है, आ उस बालक के समान जो है गुरुता का अधिकारी। आ उस बालक के समान जो है गुरुता का अधिकारी। अर्थात स्वदेश ऐसे बालक के समान है जो बालक अर्थात उम्र में छोटा है, परंतु अपने कर्म, अपनी दृष्टि और अपने ज्ञान से पूरी दुनिया को कल्याणकारी मार्ग पर प्रशस्त करने का अधिकारी होता है। इस प्रकार उसे प्रकाशमान बनाकर वह अपने जीवन को सार्थक बनाता है। अर्थात एक बालक बड़ा होने का अधिकारी है। आ उस युवक वीर सा जिसको विपदाएं है प्यारी। आ उस युवक वीर सा जिसको विपदाएं ही है प्यारी।
कवयित्री उस युवक वीर को पुकारती है जो अपने जीवन काल में संकट अथवा विपदाओं को गले लगाता है, अर्थात उनसे बिना डरे बिना पलायन किए डटकर सामना करता है, उनका मुकाबला कर उन पर मात करके अपनी मंजिल प्राप्त करता है। वीर युवक को विपदा ही प्यारी लगती है, उनको सार्थ स्वीकार स्वदेश को बचाना और बचाना ही उसके जीवन का मूल उद्देश्य होता है। उस सेवक के समान तू विनयशील अनुगामी सा। इन पंक्तियों में कवयित्री सेवा भाव निहित करती है। विनयशीलता की भावना यहाँ पर प्रकट होती है। स्वदेश मानो क्षेत्र में, युद्ध के क्षेत्र में कीर्ति ध्वजा का स्वामी हमेशा युद्ध में जीत के कीर्ति ध्वज फहराने का काम करता है। स्वामी भाव रखने का अधिकारी यह निम्न पंक्तियों में स्पष्ट होता है, जैसे अथवा आ तू युद्ध क्षेत्र में कीर्ति ध्वजा का स्वामी सा, अथवा आ तू युद्ध क्षेत्र में कीर्ति ध्वजा का स्वामी सा। और अंतिम और चौथी कड़ी में कवयित्री कहना चाहती है, आशा की सुखी लतिकाएं तुझको पा फिर लहराई। आशा की सुखी लतिकाएं तुझको पा फिर लहराई। इसमें कवयित्री परतंत्र और अत्याचार के कारण अपने आप को अपने मन की आशाओं को सूखी हुई लतिकाओं की उपमा देती है। ऐसी सूखी हुई आशाओं की लतिकाएं तेरा यह आज़ाद रूप देखकर एक बार फिर से लहराने लगा है। देश के इस आज़ाद रूप को देखकर कवयित्री खिल उठी है और अत्याचारी की कृतियों को निर्भयता से दर्शाई। अत्याचारी की कृतियों को निर्भयता से दर्शाई। अत्याचारी अंग्रेजी शासन के कृतियों को निर्भयता से दर्शाने का काम इस स्वदेश ने किया है। स्वदेश प्रेम, स्वाभिमान इत्यादि अपनी भावनाओं को दर्शाने का इस अंतिम कड़ी में सफल प्रयास कवयित्री ने किया है। कविता की भाषा अत्यंत सहज, सरल और आकर्षक है। भाव पक्ष के अंतर्गत कवयित्री अपने स्वदेश के प्रति अपनी विभिन्न भावनाओं से केवल यह कामना करती है कि मेरा देश स्वतंत्र आबाद बना रहे, मेरे देश में वीर साहसी युवक पैदा हो, जिसमें ऐसे बालक भी हो जो आगे जाकर पूरे विश्व कल्याण के लिए मार्ग प्रशस्त करने वाला हो, युद्ध क्षेत्र में कीर्ति ध्वजा फैलाने वाला स्वामी हो, हमेशा जीत दर्ज करने वाला हो, अत्याचारी अन्याय का नाश करने वाला हो। इस प्रकार स्वदेश के प्रति यह कविता का भावार्थ समाप्त हुआ। धन्यवाद। जय हिंद।